ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे रुकी। धड़धड़ाते पहियों की आवाज रुकते ही राहुल खिड़की से बाहर झांका। जैसे ही वह ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर हलचल तुरंत उसकी नजर में आ गई। भीड़ किसी घटना की तरफ इकट्ठी हो रही थी। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हटो हटो। राहुल का दिल धक से रह गया। भीड़ के बीच कुछ लोग जमीन पर झुके हुए थे। किसी ने धीमी आवाज में कहा, लगता है सांसें नहीं चल रही। दूसरे ने जवाब दिया, शायद ट्रेन से गिर गया। रोकते हुए उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बार बार उस जगह की ओर खिंच रही थीं, पर उसने खुद को संभाला। भीड़ में सफेद कपड़े में लिपटा एक चेहरा पल भर के लिए दिखाई दिया। किसी ने उसे ढक दिया। राहुल ने सिर्फ एक झलक देखी और दिल में हल्की बेचैनी हुई। उसे अब समझ नहीं आया कि यह हादसा किसका था और क्यों दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। राहुल उस भीड़ की तरफ चला। तभी बस आ गई। राहुल बस की तरफ दौड़ा और बस में बैठ गया। सुबह सुबह वह नए कॉलेज की बड़ी सी इमारत के सामने खड़ा था। विशाल गेट, हर तरफ हलचल। वह गहरी सांस लेकर भीतर चला गया। क्लासरूम में जाकर उसने एक कोने की सीट पकड़ ली। धीरे धीरे क्लास भर गई। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। सामने वाली बेंच पर बैठी वह लड़की किताबों में डूबी हुई थी। कंधे तक झूलते काले बाल, साफ सुथरी ड्रेस और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। राहुल ने बस एक नजर देखी और फिर किताब खोल ली, लेकिन जाने क्यों मन बार बार उसी तरफ खिंच रहा था। क्लास खत्म होने के बाद राहुल जल्दबाजी में अपनी कॉपी वहीं भूल गया। बाहर निकलते ही किसी ने पुकारा, सुनिए, ये आपकी है ना? राहुल ने मुड़कर देखा, वही लड़की थी। उसके हाथ में वही कॉपी थी। ओ हाँ, ये तो मेरी ही है, शुक्रिया, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने भी हल्की मुस्कान दी। मेरा नाम रिया है, मैं राहुल, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। दोनों ने औपचारिक सा हाथ मिलाया। रात को सपना आता जो उस दिन ट्रेन हादसा हुआ, वही वो डर के उठता जाता। अगले कुछ दिनों में राहुल और रिया की मुलाकातें होने लगी। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, तो कभी कैंपस के गार्डन में। रिया पढ़ाई में तेज थी और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। राहुल को कोई कठिन सवाल समझ न आता तो वह बेझिझक उससे पूछ लेता। एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगी। राहुल के पास छतरी नहीं थी। वह पेड़ के नीचे खड़ा था कि तभी रिया वहां आई। अरे, यहां क्यों खड़े हो? भीग जाओगे, उसने छतरी आगे बढ़ाते हुए कहा। राहुल थोड़ा हिचका, फिर मुस्कुराकर उसके साथ चलने लगा। दोनों एक ही छतरी के नीचे थे। हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं और दोनों खामोश चलते जा रहे थे। ये शहर कैसा लग रहा है तुम्हें? रिया ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। राहुल ने हंसकर जवाब दिया, अभी तो नया है सब, लेकिन हां, अब अच्छा लगने लगा है। शायद तुम्हारी वजह से, रिया मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में उस पल कुछ चमका, लेकिन राहुल ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। राहुल उसे अपने गांव की कहानियां सुनाता, कैसे वह आम के पेड़ों पर चढ़ता था, कैसे दोस्तों के साथ नदी में तैरता था। रिया हर बात बड़े ध्यान से सुनती, जैसे उसके लिए वे कहानियां किसी खजाने से कम न हो। एक शाम गार्डन में बैठकर रिया ने कहा, राहुल, कभी कभी लगता है जिंदगी बहुत छोटी है, हमें इसे पूरे दिल से जी लेना चाहिए। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे, अभी तो हमारी जिंदगी शुरू ही हुई है, इतनी गहरी बातें क्यों कर रही हो? रिया ने सिर झुका लिया और मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी उदासी उतर आई, जो तुरंत गायब भी हो गई। अब कॉलेज में सबको दिखने लगा था कि राहुल और रिया की दोस्ती खास है। क्लास में दोनों अक्सर साथ बैठते, लाइब्रेरी में एक ही टेबल पर किताबें फैलाकर घंटों पढ़ते, ब्रेक के समय कैंटीन में साथ चाय पीना उनकी आदत बन गई थी। रिया बहुत चंचल स्वभाव की थी। उसकी हंसी में एक अजीब सी मासूमियत थी, जो राहुल को बहुत भाती थी। एक दिन लाइब्रेरी में राहुल को एक कठिन टॉपिक समझ नहीं आ रहा था। किताब पलटते पलटते उसने माथा पकड़ लिया। तभी पास बैठी रिया बोली, इतने परेशान क्यों हो? दिखाओ जरा। राहुल ने किताब उसकी ओर बढ़ा दी। रिया ने पन्ने पलटे और कुछ ही मिनटों में बड़े आसान तरीके से समझा दिया।
राहुल हैरान रह गया। वाह, तुम तो टीचर निकली, राहुल ने मजाक में कहा। रिया हंस पड़ी। टीचर हूं तो फीस भी दूंगी तुमसे, रोजाना एक चाय पिलानी होगी। मंजूर है, राहुल ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उस दिन के बाद से उनकी चाय मीटिंग तय हो गई। हर शाम दोनों कैंपस के बगीचे में बैठकर बातें करते। तुम्हारा गांव सच में बहुत प्यारा है, रिया ने एक दिन कहा। कभी मौका मिला तो मैं जरूर देखना चाहूंगी, राहुल ने हंसते हुए कहा। क्यों नहीं, मेरे गांव के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। राहुल को हर रात वही सपना आना जिसमें कोई उसे बुला रहा है। अगली सुबह कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम आने वाला था। सब तैयारियों में व्यस्त थे। राहुल को डिबेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था और रिया ने डांस परफॉर्मेंस के लिए नाम दिया था। राहुल को भाषण तैयार करने में कठिनाई हो रही थी। वह देर रात अपने कमरे में बैठा नोट्स लिख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला तो सामने रिया थी। इतनी रात को तुम? राहुल हैरान रह गया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तुम्हें डिबेट की तैयारी में दिक्कत हो रही है, सोचा मदद कर दूं। राहुल ने मजाक में कहा, तुम तो सच में परी हो, जब भी मुझे मुश्किल होती है तुम सामने आ जाती हो। रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी परी ही हूं। दोनों देर तक बैठे भाषण तैयार करते रहे। रिया ने हर लाइन सही उच्चारण के साथ पढ़वाई। जब राहुल थककर चुप हो गया तो रिया ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। जानते हो राहुल, उसने धीरे से कहा, किसी की मदद करने से लगता है जैसे जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। राहुल ने सिर हिलाया, और तुम्हारी मदद के बिना तो मैं यहां टिक ही नहीं पाता। उसकी आंखों में सच्चा आभार था। रिया ने उसकी ओर देखा और पल भर के लिए चुप रह गई। उसके दिल में कोई अनकहा जज्बा उमड़ने लगा था। कार्यक्रम वाले दिन राहुल ने बेहतरीन भाषण दिया और पहला इनाम जीता। जब उसका नाम पुकारा गया तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रिया सबसे ज्यादा जोर से ताली बजा रही थी। राहुल ने मंच से नीचे उतरते हुए सबसे पहले उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। रिया का दिल उस पल अजीब ढंग से धड़क उठा। उसे लगा जैसे राहुल ने जीत सिर्फ उसी के लिए हासिल की हो। उस रात रिया अपने कमरे में देर तक जागती रही। उसके जहन में बार बार वही मुस्कान घूमती रही। रिया अब राहुल से मिलने का बहाना ढूंढने लगी थी। सुबह क्लास से पहले ही वो कैंपस में पहुंच जाती ताकि राहुल के साथ क्लास तक जा सके। कभी लाइब्रेरी से नोट्स निकालकर उसके पास ले आती तो कभी अनजाने में उसकी पसंद का खाना टिफिन में रख देती। राहुल यह सब दोस्ती समझता, लेकिन रिया के लिए यह दोस्ती अब कुछ और ही रंग लेने लगी थी। एक दिन कैंपस में टैलेंट शो का पोस्टर लगा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, रिया, तुम तो इसमें जरूर भाग लोगी, तुम्हारा डांस तो गजब है। रिया ने हंसते हुए सिर झुका लिया। अगर तुम देखने आओगे तो ही, राहुल ने मजाक में कहा। अरे, मैं तो सबसे आगे बैठकर ताली बजाऊंगा। रिया के चेहरे पर चमक आ गई। वह चाहती थी कि राहुल उसकी तरफ वैसे ही देखे जैसे वह उसे देखती थी, लेकिन उसने अपने दिल की बात छुपा ली। उस शाम दोनों कैंपस के बगीचे में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थी। रिया ने धीरे से कहा, राहुल, कभी सोचा है कि अगर कोई बहुत करीबी इंसान अचानक हमारी जिंदगी से चला जाए तो कैसा लगेगा? राहुल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ये कैसी अजीब बात कर रही हो? रिया ने हल्की मुस्कान दी। बस ऐसे ही, कभी कभी मन में ख्याल आता है। राहुल ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। टैलेंट शो का दिन आ गया। रिया स्टेज पर आई। हल्के नीले रंग की ड्रेस में वह किसी परी जैसी लग रही थी। संगीत बजते ही उसने नृत्य शुरू किया। उसके हर कदम में लय थी, हर भाव में एक कहानी। राहुल सामने बैठा था और उसकी आंखें रिया पर ही टिकी थीं। नृत्य समाप्त होने पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राहुल सबसे पहले खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। उस पल रिया को लगा जैसे पूरी भीड़ में सिर्फ राहुल ही है। शाम को जब दोनों कैंपस से लौट रहे थे, राहुल ने कहा, रिया, तुम्हारा डांस तो सचमुच कमाल था। तुमने तो पूरा हॉल मंत्रमुग्ध कर दिया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी नजरें न होती तो मैं इतना अच्छा न कर पाती। राहुल ने हंसते हुए सिर हिलाया।
तुम तो बहुत फिल्मी बातें करती हो। लेकिन रिया जानती थी कि उसके शब्द मजाक नहीं थे, बल्कि उसके दिल की सच्चाई थे। फिर रात को वही सपना आया, जैसे कोई मुझे बोला रहा है। अगले दिन राहुल ने रिया से कहा, रिया, मुझे एक ही सपना बार बार आता है। राहुल ने रिया को बताया कि जिस दिन वह शहर आया था, उसी दिन ट्रेन से किसी की मौत हो गई थी। अब मुझे रोज वही सपना आता है और लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है। रिया ने राहुल से कहा, कई बार ऐसा होता है कि हम जो कुछ देखते हैं वह हमारे मन में बैठ जाता है, जिसकी वजह से वही सपने हमें बार बार आते हैं। राहुल ने उसकी बात मान ली और फिर रूम पर चला गया। उस रात रिया देर तक सो नहीं पाई। वह अपनी डायरी खोलकर लिखने लगी। क्यों लगता है राहुल के बिना सब अधूरा है? क्यों उसकी हंसी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी बन गई है? शायद मैं उसे चाहने लगी हूं, लेकिन क्या मैं कभी उसे ये कह पाऊंगी? डायरी के पन्नों में उसका दिल बोल रहा था, लेकिन सामने राहुल के सामने वह अब भी चुप थी। उसके बाद राहुल को हर जगह रिया का ख्याल आने लगा। क्लास में, लाइब्रेरी में, कैंपस की गलियों में, जैसे रिया की हंसी और उसकी बातें हवा में घुल गई हों। पहले राहुल उसे सिर्फ अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था, लेकिन अब जब भी रिया किसी और से हंसकर बातें करती, राहुल को अजीब सी बेचैनी होने लगती। एक दिन कैंपस में नया छात्र आया, अभय। लंबा, स्मार्ट और मजाकिया। उसने पहले दिन ही रिया से दोस्ती कर ली। राहुल ने देखा कि रिया भी मुस्कुराकर उससे बातें कर रही है। राहुल के दिल में चुभन सी हुई। उसने सोचा, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? रिया किसी से भी बात करे, मुझे क्या? लेकिन अंदर से वह जानता था कि अब रिया उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं रही। उस शाम राहुल और रिया साथ साथ हॉस्टल लौट रहे थे। रास्ते में राहुल अचानक रुक गया और बोला, रिया, तुम्हें लगता है दोस्ती से बढ़कर भी कोई रिश्ता हो सकता है? रिया ने उसकी ओर देखा। आंखों में हल्की चमक थी। हो सकता है, अगर दोनों दिल चाहे तो। राहुल ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अगले कुछ दिन राहुल के लिए उलझन भरे थे। वह रिया से दूर भी नहीं रह पाता और पास रहकर अपने जज्बात छुपा भी नहीं पाता। एक दिन लाइब्रेरी में रिया किताब ढूंढ रही थी। ऊपर की शेल्फ से किताब गिरने लगी तो राहुल ने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर किताब थाम ली। दोनों के हाथ एक साथ छुए। रिया मुस्कुराई। राहुल सकपका गया। उस पल उसे महसूस हुआ कि रिया उसके दिल के कितनी गहराई में उतर चुकी है। शाम को राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था, क्या ये प्यार है या सिर्फ एक एहसास? क्यों रिया की हंसी मुझे सुकून देती है? क्यों उसका साथ न मिले तो सब अधूरा लगता है? उसने पहली बार खुद से स्वीकार किया कि वह रिया को चाहता है, लेकिन यह भी सोचकर डर गया, अगर मैंने कह दिया और उसने मना कर दिया तो हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी। उधर रिया भी अपने दिल का राज छुपाए हुए थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि राहुल के दिल में भी हलचल शुरू हो चुकी है। उस रात राहुल ने खिड़की से आसमान की ओर देखा। ठंडी हवा चल रही थी। उसने धीमे से फुसफुसाया, रिया, शायद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया के दिल में अब बेकरारी बढ़ने लगी थी। राहुल के बिना उसका दिन अधूरा लगता। जब राहुल मुस्कुराता तो उसका दिल धड़क उठता। जब राहुल किसी और से बातें करता तो अजीब सी जलन होती। कई बार उसने डायरी में लिखा, मैं राहुल से कह दूं, पर डर लगता है, अगर उसने मना कर दिया तो, अगर उसने मेरी दोस्ती भी ठुकरा दी तो। लेकिन अब उसका दिल चुप रहने को तैयार नहीं था। एक शाम कैंपस के बगीचे में दोनों साथ बैठे थे। आसमान में हल्की बरसात की बूंदें गिर रही थीं। राहुल मजाक कर रहा था, पर रिया का मन कहीं और था। उसने सोचा, आज नहीं तो कभी नहीं। रिया ने धीमी आवाज में कहा, राहुल, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? राहुल हंसते हुए बोला, अरे, हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है कि तुम्हारी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगेगी। रिया ने उसके चेहरे की ओर गहरी नजर से देखा, फिर अचानक उसकी आंखें नम हो गईं। राहुल, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं मानती, मैं तुमसे प्यार करती हूं। कुछ पल के लिए हवा थम सी गई। राहुल चौंककर उसे देखता रह गया। रिया की बातें सुनकर राहुल के दिल में जैसे तूफान उमड़ आया।
वह तो खुद भी अब उसे चाहने लगा था, लेकिन इतने अचानक इजहार से उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने बस धीरे से कहा, रिया, और फिर चुप हो गया। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे पता है, शायद ये मेरी गलती है। तुम्हें शायद मैं सिर्फ दोस्त लगती हूं, लेकिन मैं अब और छुपा नहीं सकती थी। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं रिया, तुम गलती नहीं कर रही, बस मुझे सोचने का वक्त चाहिए। रिया ने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से उसे सुकून था कि उसने अपने दिल की बात कह दी। उस रात राहुल देर तक सो नहीं सका। वह खिड़की से बाहर देखता रहा। दिल बार बार कह रहा था, रिया सचमुच मेरे लिए खास है। शायद मैं भी उसे प्यार करता हूं, लेकिन क्यों उसे रिया की आंखों में कभी कभी एक अजीब सा दर्द दिखता है? क्यों उसके सवालों में हमेशा खो जाने का डर झलकता है? राहुल इन सवालों का जवाब नहीं जानता था, पर इतना जरूर समझ चुका था। राहुल इन सवालों का जवाब नहीं जानता था, पर इतना जरूर समझ चुका था कि रिया उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर चुकी है, कि वह भी रिया को चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। एक शाम दोनों कैंपस के पुराने हिस्से में गए। वहां एक प्राचीन पेड़ के नीचे पत्थर का चबूतरा था। रिया अक्सर वहां बैठना पसंद करती थी। राहुल ने कहा, रिया, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर क्यों होता है? रिया कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, शायद इसीलिए कि कहीं जो मेरा है वो मुझसे छिन न जाए। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। मैं कहीं नहीं जाने वाला। रिया ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह न सकी। उस रात राहुल ने तय किया कि अगली मुलाकात में वह भी रिया से अपने दिल की बात कह देगा। लेकिन अगले दिन कॉलेज में सब कुछ बदल गया। लाइब्रेरी में राहुल को एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली, जो किसी किताब में दबाई हुई थी। उसमें एक खबर थी, पिछले साल कॉलेज की छात्रा रिया वर्मा की दुर्घटना में मौत। राहुल के हाथ कांप गए। उसने कटिंग बार बार पढ़ी। उसमें तस्वीर भी वही थी, रिया की, वही चेहरा, वही मुस्कान। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल पागल सा हो गया। सीधे भागकर उस जगह पहुंचा जहां रिया अक्सर उसे मिलती थी, कैंपस का बगीचा। और सचमुच रिया वहां खड़ी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते स्वर में कहा, रिया, ये क्या है? ये अखबार, इसमें तुम्हारी मौत की खबर छपी है। ये कैसे हो सकता है? रिया की आंखें भी नम हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, हां राहुल, ये सच है। मैं अब इस दुनिया की नहीं हूं। जिस दिन तुम शहर आए थे, उसी समय किसी की ट्रेन हादसे में किसी की मौत हुई थी। वो मौत मेरी हुई थी और मैं तुमको देख रही थी। तुम अपने गांव से ट्रेन में बैठे थे, तभी से तुमको चुपके से देख रही थी। लेकिन मेरा मन, मेरा दिल यहां अटका रह गया था। शायद इसलिए कि मैंने कभी प्यार नहीं किया था। शायद इसलिए कि मुझे तुम्हारा इंतजार करना था। राहुल जैसे पत्थर का हो गया। तो तुम? रिया ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, हां राहुल, मैं एक भूत हूं, पर मेरा दिल अब भी जिंदा है और वो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसके मन में डर नहीं था, बल्कि गहरा दर्द था। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? रिया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे वैसे ही चाहो जैसे मैं हूं। बिना किसी डर या रहस्य के दोनों चुपचाप बैठ गए। हवा में अजीब सी खामोशी थी। रिया ने धीरे से कहा, शायद अब मेरा वक्त पूरा हो गया है, अब मुझे जाना होगा। राहुल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रिया की आंखों में आंसू चमक उठे। मेरा होना अब सिर्फ यादों में है राहुल, पर तुम्हारा होना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे रिया की परछाई धुंधली होने लगी। राहुल चिल्लाया, रिया। रिया की आखिरी मुस्कान उसकी आंखों में बस गई। प्यार कभी मरता नहीं राहुल, बस रूप बदल लेता है। और वह गायब हो गई। राहुल अकेला चबूतरे पर बैठा रह गया। आंखों में आंसू थे, पर दिल में रिया की यादों की गर्माहट।